everyone, this is Nancy Baghel, currently pursuing BMS from private college. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं that what are the difficulties you are going to face in your first year as a BMS first year student. थोड़ा इंट्रो इधर उधर हो गया बट आई होप आप समझ गए होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करोगे एज अ फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि BMS फर्स्ट ईयर में क्या MBBS जैसा पढ़ाया जाएगा, क्या सब्जेक्ट्स MBBS जैसे होंगे, क्या संस्कृत बहुत ज़्यादा टफ होगी और सीनियर्स का क्या मतलब क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें। सो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, ठीक है। फिर आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि उन डिफ़िकल्टीज़ को हम टैकल कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन एवरीवन्स माइंड इज़ दैट कि अगर हमने BMS ले लिया तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमें इन्फीरियर फील कराएंगे कि हाँ तुमने तो BMS लिया है, तुम्हारा अब क्या ही स्कोप है और क्या ही फ्यूचर है। तो ये तब तक लोग बोलते हैं जब तक लोग BMS को नहीं जानते या फिर आयुर्वेद का स्कोप नहीं जानते, आयुर्वेद का फ्यूचर नहीं जानते। आई एम नॉट सेइंग आयुर्वेदा इज़ बेस्ट, आई एम नॉट सेइंग अनदर डिग्री इज़ वर्स्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लोगों को अभी तक शायद आयुर्वेद का असली ज्ञान है ही नहीं। मतलब वो जानते ही नहीं है कि आयुर्वेद में भी स्कोप है, आयुर्वेद में भी चीज़ें हो सकती हैं। दे जस्ट थिंक कि आयुर्वेद इज़ जस्ट ओनली अबाउट धनिया और हल्दी का पानी। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखोगे तो आप लोगों को नहीं बता पाओगे और लोग तो आपके बारे में बोलेंगे। और यार दुनिया है, दुनिया का काम है बोलना, दुनिया का काम है इन्फीरियर फील कराना, बट जब तक आप उनको रिजल्ट नहीं दोगे वो आपको इन्फीरियर फील कराएंगे। तो जब आप उनको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपको इन्फीरियर फील नहीं कराएंगे। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि आपने अभी तक स्टार्टिंग से अभी तक जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसमें आपने आयुर्वेद का कोई भी बेसिक नहीं सीखा है, वात पित्त कफ नहीं सीखा है, तो अब आपके लिए वो चीज़ बहुत नई होगी कि व्हाट एक्चुअली वात पित्त कफ इज़, ठीक है। तो आपने अभी तक सिर्फ बॉडी के साथ डील किया है बट अब आपको सोल के साथ डील करना है। सो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तो आपको टाइम लगेगा सीखने में, बट व्हेन यू गेट इनटू दिस थिंग, आप जब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करोगे आयुर्वेद के बारे में, वात पित्त कफ और भी चीज़ें हैं, इट्स जस्ट द बेसिक, तो आपको समझ में आएगा कि येस इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे मॉडर्न अच्छी लगती थी, बट व्हेन आई गेट इनटू दैट, जब मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट किया तो मुझे आयुर्वेदा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न, ठीक है। सो ये आपके साथ भी हो सकता है, इट्स जस्ट थ्योरी है तो आपको उसको समझने की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करें, क्योंकि आपको इधर मॉडर्न भी पढ़ना है, आपको आयुर्वेद भी पढ़ना है। अगर आपको क्रिया शरीर पढ़ना है तो आपको फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, अगर आपको रचना शरीर पढ़ना है तो आपको एनाटॉमी भी पढ़नी है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको सिर्फ आयुर्वेद पढ़ना है, मॉडर्न नहीं पढ़ना है, आपको दोनों पढ़ना है। सो इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं, तो देखो फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है, बहुत लिटरली बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो अगर आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर जब आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको और चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। सो यू विल ईजिली अडेप्ट टू द सब्जेक्ट, और जब आपको किसी चीज़ में ज़्यादा नॉलेज हो जाती है तो आपको फिर और जानने की इच्छा होती है। तो ये आपके साथ भी होगा। और मॉडर्न का क्या है, मॉडर्न जो है वो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बेसिक होती है लिटरली, थोड़ा एनाटॉमी थोड़ा वास्ट हो जाएगा क्योंकि आपको बोन्स का डिटेल पढ़ना पड़ेगा, बट फिजियोलॉजी तो वही है जो आपने नीट में पढ़ा है, और यही तो आपके मॉडर्न के सब्जेक्ट्स होते हैं। सो ऐसे आप सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बात करते हैं हम लोग द मोस्ट हॉरिफाइंग सब्जेक्ट ऑफ BMS, दैट इज संस्कृत। तो संस्कृत से कैसे बचें फर्स्ट ईयर में, क्योंकि संस्कृत जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। बट अगर आपको संस्कृत के बेसिक्स नहीं आएंगे तो आप आयुर्वेद में कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट श्लोक। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जो एग्ज़ाम में आपकी कॉपी चेक करेंगे वो कहेंगे टीचर्स, बिकॉज आयुर्वेद इज़ नॉट जस्ट अबाउट श्लोक। ये आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कहीं काम नहीं आएगा, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको श्लोक तो आना ही चाहिए। संस्कृत को हम कैसे कर सकते हैं टैकल, ये देखते हैं। मोस्टली लोगों ने 8th तक संस्कृत पढ़ी होती है और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है संस्कृत के लिए, देखो संस्कृत के लिए आई विल से कि आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, जब से आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तब से, तो आपको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लास्ट के लिए सोचोगे, लास्ट के लिए रखे रहोगे तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो टैकल करने के लिए आप लोग बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको संस्कृत का बेसिक्स भी नहीं आता है तो वो मत सोचना कि अरे मुझे तो बेसिक्स
बेसिक्स भी नहीं आता है। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुतों को नहीं आता है, तो जस्ट स्टार्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई नहीं देखने आ रहा है कि आपको बेसिक आता है या नहीं। अल्टीमेटली लोग आपके मार्क्स देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स सीखना स्टार्ट करो, और अगर आता है तो फिर सिलेबस को देखो, एनालाइज करो। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा माहेश्वर सूत्र। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग बहुत नए होंगे इस चीज़ से, तो आप लोग सोचोगे ओ माय गॉड ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। सो माहेश्वर सूत्र इज़ बेसिकली द बेसिक्स ऑफ संस्कृत, ऐसे समझ सकते हो आप इन BMS। तो आपको वो पढ़ना है। फिर आप सिलेबस को थोड़ा एनालाइज करो। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कर लिया तो फिर संस्कृत आपका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हो जाएगा कि हाँ संस्कृत में तो मुझे आती हैं चीज़ें, और बाकी तो फिर आप कर ही ले जाओगे, बिकॉज यू वर अ नीट एस्पिरेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक मोस्टली चीज़ें तो मैंने कवर कर दी हैं, बट एक मेजर इशू आता है बुक्स का। तो देखो MBBS वालों को तो बुक्स का पता चल जाता है, क्योंकि उनके लिए यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस होते हैं कि ये बुक्स अच्छी हैं और ये यूट्यूब चैनल बेस्ट है MBBS के लिए। बट आई थिंक BMS के लिए इतना ज़्यादा चीज़ें किसी ने नहीं बताई हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप बुक्स स्टार्टिंग में मत लो, आप पहले अपनी टीचर की सुनो, क्योंकि टीचर्स भी बताते हैं ना कि ये बुक अच्छी है। तो आप क्या करो, आप लाइब्रेरी जाओ, वो बुक्स को एक्सप्लोर करो, उस बुक से देखो कि आपको चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं। हो सकता है टीचर के लिए वो अच्छी हो, आपके लिए नहीं अच्छी हो, क्योंकि आप बहुत बेसिक से सीख रहे हो, तो आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ सकती ना। तो सबसे पहले आपका काम है एक्सप्लोर करना। ओके, एक्सप्लोर करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। तो एक्सप्लोर करो चीज़ों को नहीं, बुक्स को एक्सप्लोर करो बेसिकली। लाइब्रेरी जाओ, इशू कराओ बुक्स, और थोड़ा बहुत पढ़ो स्टार्टिंग में। और बुक्स का ये नहीं है कि अभी ले लें, थोड़ा टाइम लेके लो बुक्स, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप अभी जल्दी करोगे तो। ठीक है, अगर आपको जानना हो कि मैंने अपने जो भी एग्ज़ाम्स दिए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने कौन कौन सी बुक्स का यूज़ किया है, तो अगर आपको इस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बता देना, तो मैं वीडियो बना दूँगी उस पर। ठीक है, और बुक्स लेने में सबसे इम्पॉर्टेंट एक और इंसान का हाथ होता है, इंसान नहीं कहूँगी, मतलब एक और महानुभाव लोगों का हाथ होता है, वो है हमारे सीनियर्स। तो मैं भी आपके एक सीनियर हूँ, ठीक है, तो अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए हो कि हाँ कौन सी बुक आपने यूज़ की थी, आप हमें बता सकते हो, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई थिंक मैंने सारी डिफ़िकल्टीज को कवर कर लिया है। हाँ, एक और, लोग सोचते हैं रैगिंग से बहुत डरते हैं, तो रैगिंग से मत डरो, क्योंकि अब तो BMS में एंटी रैगिंग डे भी सेलिब्रेट होने लगा है। सो रैगिंग से डरने की बात नहीं है। और अगर आप डे स्कॉलर हो तब तो रैगिंग वर्ड आपके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि डे स्कॉलर की रैगिंग नहीं होती है। ठीक है, हॉस्टलर्स की थोड़ी बहुत रैगिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत में, इट्स जस्ट की फन। आपको बहुत गंदे वाली रैगिंग नहीं होगी कि आप सुसाइड कर लोगे, ऐसी रैगिंग नहीं होती है। अब ऐसी रैगिंग होना बंद हो गई है। इट्स जस्ट रैगिंग के नाम पे वो आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, आपकी अगर हॉबी है सिंगिंग डांसिंग तो वो आपसे वो चीज़ करा सकते हैं, दैट्स इट। तो रैगिंग के लिए इतना परेशान मत हो। और कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना सीखो। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो बता देना।